Now we move to our next topic, that is variety of credit arrangements. People take loan from different sources. Example, loan from moneylenders, traders, banks, employers, cooperatives, relatives and friends. तो लोग जो है इन डिफरेंट सोर्सेज से अपना क्रेडिट अरेंज करते हैं. और जो आपके मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनसे लोन मोस्टली कौन लेते हैं? पुअर पीपल ऑफ विलेज लेते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट एनी प्रॉपर्टी टू शो एज कोलेट्रल टू द बैंक. एंड who are educated people, they used banks to take loan. इसी तरह से बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं. अब कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं देखिए. A business or organization that is owned and run by all of its members who work for it. People come together and cooperate each other for the mutual profit. तो देखिए, जो आपके कोऑपरेटिव्स होते हैं, इनको हिंदी में सहकारी समिति भी कहा जाता है. तो सहकारी समिति या कोऑपरेटिव लोग बना सकते हैं. हमें इस बात का राइट देता है कि हम अपने कोऑपरेटिव्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए एक साथ आते हैं, एक जैसा काम करते हुए एक साथ आके हम क्या करते हैं? अपना पैसा भी जमा करते हैं. ठीक है. दीज कोऑपरेटिव्स गेट फंड फ्रॉम देयर मेंबर्स and give loan to its members on a very low interest rate. तो ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, ये अपने मेंबर से क्या करते हैं? फंड भी जमा करते हैं, फंड भी गेन करते हैं, और इन दिस वे दे मेक अ ह्यूज अमाउंट. और वो अपने ही अमाउंट से, अपनी ही मनी से क्या कर सकते हैं? अपने मेंबर्स को लोन दे सकते हैं. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट. देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, वैरायटी सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, है ना. तो इसमें जो है ये जितने भी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं, उन सबको हमने कैटेगराइज करके 2 पार्ट्स में बांट दिया है. फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. फॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं देखिए. द फॉर्मल सेक्टर कंप्राइजेज बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज. जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, इसमें हम बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रखते हैं. नाउ द फीचर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट. इट प्रोवाइड्स लोन कंपैरेटिवली एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन्स. यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, इनसे अगर हमें लोन गेन करना है तो इसके लिए कोलेटरल या सिक्योरिटी को दिखाना हमें जरूरी होता है. जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको दिखाना जरूरी होता है. बिना उसके यहाँ पे हम लोन गेन नहीं कर पाते. इसके अलावा ये जो आपके फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट हैं, जैसे कि बैंक है, ये दूसरे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की अपेक्षा बहुत लोअर रेट पे, लोअर इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं? लोन अपने बोरोवर को प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे जो है, यहाँ से लोन लेना बेनिफिशियल होता है. देन दिस सेक्टर इज मेनली सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई. ये जो आपके फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होते हैं? सुपरवाइज्ड होते हैं. इनको टाइम पे अपनी रिपोर्ट जो है आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है. ठीक है. आरबीआई इंश्योर्स दैट द बैंक्स गिव लोन not just to profit making business and traders but also to small cultivators, small scale industries, small borrowers. आरबीआई इस बात को इंश्योर करता है कि जो बैंक हैं वो केवल बड़े बिजनेसमैन या ट्रेडर्स को या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही पैसा लोन ना दें, बल्कि ये लोन जो है छोटे कल्टीवेटर्स और स्मॉल बोरोवर्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल, इसको भी पैसा क्या करें? लोन करें. Then the RBI monitors the bank in actually maintaining cash balance. तो कैश बैलेंस के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बैंक को जो है डिपॉजिटर्स के द्वारा जमा किए गए डिपॉजिट्स का 15% कैश हमेशा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है फॉर द कंफर्ट ऑफ डिपॉजिटर्स. तो इन दिस वे आरबीआई कीप्स अ वॉच ऑन द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इंडिया. इसके अलावा जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, वो आपको एक फिक्स टाइम पीरियड देते हैं लोन रिपे करने का. उससे पहले जो है वो लोन रिपेमेंट का जो टाइम दिया जाता है, उससे पहले वो पैसा वापस करने की अननेसेसरी डिमांड नहीं करते हैं. दूसरा है आपका इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट.
The informal sector may consist of money lenders, friends, relatives, traders, landowners and large farmers. तो जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, इसमें मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, लैंड ओनर्स, लार्ज फार्मर्स, एम्प्लॉयर्स, ये सारे आ जाते हैं. ठीक है. एंड वी शुड अवॉइड टू टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, बट मोस्ट पीपल यूज टू टेक इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट. हमें जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट को अवॉइड करना चाहिए लोन लेने के लिए. फिर भी लोग जो है इन्हीं से सबसे ज्यादा लोन लेते हैं. तो कारण क्या है उसके, वो बाद में बताते. फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट. दिस सेक्टर चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स दैट आर गिवन एज देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज दिस सेक्टर. तो जो इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपने जो बोरोवर्स होते हैं उन पे बहुत हायर इंटरेस्ट रेट रखते हैं. बेसिक मनी में बहुत ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट रखते हैं. क्यों? क्योंकि इनको बैंकों की तरह, जैसे बैंक में आरबीआई क्या करता है, सुपरविजन करता है, तो यहाँ पे देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज दिस सेक्टर. तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और अपने मनमाने तरीके से मनमाने इंटरेस्ट रेट लगा के क्या करते हैं, लोगों को लोन देते हैं. Then this sector could lead to increasing debt as the borrower finds difficulty in paying back. क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, तो कभी कभी जो है बोरोवर डेप्ट ट्रैप में फंस जाता है और वो जो है अनेबल हो जाता है टू पे द लोन. और इस सिचुएशन में उसे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ती है, तो उसे नुकसान ही होता है. Then there is no need of collateral, so people depend upon informal sources of credit. इसका लोग सबसे बड़ा फायदा ये देखते हैं कि यहाँ पे कोलेट्रल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो ये अपने मनी लेंडर से, ट्रेडर से, एम्प्लॉयर से बिना कोलेट्रल दिखाए क्या कर लेते हैं, बार बार फ्रेश लोन लेते रहते हैं और अपना जो है डेब्ट ट्रैप में फंसते रहते हैं. तो जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट हैं, दीज आर नॉट गुड फॉर टेकिंग क्रेडिट. Now the last topic of the chapter is self-help groups for the poor. Self-help group. It is a group of people usually belonging to one neighborhood or village having same social and economic status. यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिसमें एक गांव या पड़ोस के लोग 15-20 लोग इसके मेंबर्स हो सकते हैं. वो आपस में अपना एक क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं. इनका सेम सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस होता है या बैकग्राउंड होता है. दे मीट एंड सेव मनी रेगुलरली एज पर देयर एबिलिटी. ठीक है, जैसी उनकी कंडीशन होती है, अपनी कंडीशन के हिसाब से वो कम या ज्यादा मनी एक फिक्स इंटरवल में 15 दिनों में या 1 महीने के अंदर में वो लोग क्या करते हैं, मिलते हैं और आपस में अपना पैसा एक साथ जमा करते हैं. मेंबर्स कैन बी 15 और 20, 15 to 20. They can take small loans from the group itself to meet their needs. तो जो इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो 15 से 20 हो सकते हैं और ये लोग जो है अपनी छोटी मोटी जो क्रेडिट नीड्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, वो अपने ही ग्रुप से क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं. द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट लेस देन मनी लेंडर्स. तो ये इस ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि या तो ये इंटरेस्ट नहीं लगाता अपने मेंबर्स पे या बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है. After 1 or 2 years, if the group is regular in saving, it becomes eligible for availing loan from the bank. अब अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, कंटिन्यूअसली इसके अकाउंट में पैसा जमा होता जाता है. ठीक है, 2 साल या 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो इसके पास, ग्रुप के पास अपने आप में एक बड़ा अमाउंट हो जाता है और उसी अमाउंट को बैंक को कोलेट्रल के तौर पे शो करके एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक. लोन इज सैंक्शन्ड इन द नेम ऑफ ग्रुप एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और लोन उस पर्टिकुलर या इंडिविजुअल बंदे के नाम पे न देके ग्रुप के नाम पे दिया जाता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बैंक को भी ये गारंटी रहती है कि लोन जो है चुकाया जाएगा टाइम पे, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स रेगुलरली क्या कर रहे हैं, उसमें पैसा जमा करते जा रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से लोन जो है एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर न देके उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के
नाम पे दिया जाता है। और इस पैसे का यूज लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए करते हैं, जैसे कि अपना कोई कैटल्स खरीदना और स्विंग मशीन्स खरीदना, या आपका जो है पीकल इंडस्ट्री लगाना, अचार फैक्ट्री बनाना वगैरह वगैरह। नाउ द लास्ट वन, नोट। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक हमारे इंडिया में भी है। ग्रामीण बैंकों का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था सबसे पहले बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा लाया गया था। फॉर दैट ही गॉट नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2006। इसके लिए उन्हें जो है 2006 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। He started Grameen Bank in Bangladesh as a small project in the 1970। और बांग्लादेश में इन्होंने जो है ग्रामीण बैंकों का जो प्रोजेक्ट था एक छोटे प्रोजेक्ट के रूप में 1970 से शुरू किया था। इन दिस वे ही इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर। ग्रामीण बैंक खोल के जो है लोगों में बचत करने की या सेविंग करने की आदत डाली गई और इस तरह से पुअर पीपल को भी जो है सेविंग करने का मौका मिला, तो इससे जो है उनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई। नाउ द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।